ये कहानी है एक कमांडर की जो खला में सफर कर रहा था और सफर के दौरान उसे एक प्लेनेट पर जिंदगी के आसार नजर आते हैं। उसको काम मिलता है कि वो उस प्लेनेट पर जाए और उसको देखे कि वहाँ जिंदगी किस तरह की है। वो अपनी स्पेसशिप को उस प्लेनेट पर उतारता है और उसको चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ उसके साथ उसकी मदद को उसके दो और साथी भी थी। यहाँ लाइट ईयर जब अपनी एक साथी से बात कर रहा था तो जमीन के नीचे से कुछ जड़ें उसकी दूसरी साथी पर हमला कर देती हैं। उन दोनों का ध्यान जैसे ही अपनी साथी की तरफ जाता है तो दूसरी तरफ से जड़ें उन पर भी हमला कर देती हैं, जिनको तो वो अपने हथियार से काट रहे थे। तो कुछ उड़ती हुई चीजें भी दूर से उन पर हमला करने के लिए आ रही थी, जिनसे बचने के लिए वो अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि किसी को भी नजर न आए। शिप तक पहुंचने पर वो शिप का दरवाजा बंद ही करने लगे थे तो लाइट ईयर को अपनी दूसरी साथी नजर आती है। वो उसे बचाने चला जाता है, लेकिन उसका हथियार उसके हाथ से गिरने पर वो अपनी साथी को तो क्या बचाता, खुद भी वहीं फंस चुका था। यहाँ स्पेसशिप में खड़ी दूसरी साथी उसे अपना हथियार देती है, जिससे लाइट ईयर जड़ों को काट कर अपनी साथी के साथ इस स्पेसशिप में आ जाता है और उसे जल्दी से उड़ा लेता है। पर एक पहाड़ के साथ टकराने पर उनकी स्पेसशिप वहीं गिर चुकी थी और वो जान गए थे कि उनकी स्पेसशिप का वो क्रिस्टल टूट गया है, जिससे वो ज़मीन यानी अपनी दुनिया में जा सकते थे। उसके टूटने की वजह से स्पेसशिप के सब लोगों को सोने वाले बॉक्स से सही सलामत निकाल लिया गया था। लाइट ईयर इस सब का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से वो लोग यहाँ फंस गए हैं और सबकी जान खतरे में पड़ गई है। तब उसकी साथी उसे समझाती है कि तुम्हारा ऐसे सोचने का कोई फायदा नहीं। वो उससे कहती है कि तुम बहुत काबिल हो और मुझे यकीन है कि तुम उस क्रिस्टल को बना लोगे, जिसके बाद हम लोग दोबारा अपने घर वापस जा सकेंगे। उनके पास जो कुछ भी था उसका और प्लेनेट की ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वो आखिर 4 साल में उस क्रिस्टल को तैयार करने में कामयाब तो हो जाते हैं। पर अब बड़ा काम था क्रिस्टल को चेक करना। वो अपनी स्पेसशिप में उस क्रिस्टल को लगाकर चेक करना चाहता था, जिस काम के लिए उसे अपनी शिप से स्पेस का एक चक्कर लगाना था और अपना ये सारा सफर सिर्फ 4 मिनट में तय कर कर उसे यहाँ इस प्लेनेट पर वापस भी आना था। वो स्पेसशिप को चलाते हुए उसकी स्पीड बढ़ाता है और ये काम उसके बनाए क्रिस्टल की मदद से होना था। वो क्रिस्टल स्पेसशिप को 100% के बजाय सिर्फ 70% एनर्जी दे पा रहा था। यही वजह थी कि उसका ये टेस्ट फेल हो गया था। वो अब जब उस प्लेनेट पर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसने ये सफ़र 4 मिनट में नहीं बल्कि पूरे 4 साल में तय किया है, क्योंकि इस प्लेनेट का टाइम स्पेस के मुकाबले जल्दी चलता था। रूम में जाने पर उसे उसकी साथी का दिया गया गिफ्ट मिलता है, जो कि एक रोबोटिक कैट थी। वो बोलकर उसे अपने बारे में बता रही थी। यहाँ लाइट ईयर भी बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसीलिए वो सो जाता है, लेकिन ख्वाब में उस वक्त को देखकर परेशान होकर उठ जाता है जब उसकी गलती की वजह से यहाँ सब लोग फंस गए थे। वो अपनी कैट को उस क्रिस्टल को ठीक करने का कहकर दोबारा अपने मिशन पर चला जाता है। वो एक के बाद एक नए तजुर्बे करता है और इस सब में 62 ईयर यानी 62 साल गुजर जाते हैं। उसकी साथी की भी मौत हो चुकी थी, लेकिन लाइट ईयर अभी तक जवान ही था। उसकी साथी उसे एक आखिरी वीडियो मैसेज में गुड बाय कह रही थी और तभी हमें इस प्लेनेट पर उन सबके नए कमांडर को दिखाया जा रहा था, जो लाइट ईयर से कहता है कि तुम्हें इस फजूल काम में अपना वक्त ज़ाया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ रहकर हमारे नए मिशन में हमारा साथ दो, जिसमें हम इस जगह को इंसानों के रहने के काबिल बना रहे हैं, ताकि इंसान यहाँ के माहौल और चीज़ों से बचकर आसानी से रह सकें। लाइट ईयर कमांडर को इनकार कर देता है और अपनी कैट के पास आता है, जो उसे बता रही थी कि 62 सालों की मेहनत के बाद आखिर मैंने इस क्रिस्टल को बना लिया है। इससे पहले कि वो कुछ करता, उसी कमांडर के लोग कैट को लेने आ जाते हैं, पर लाइट ईयर किसी तरह से उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है और लैब में कैट के बनाए तरीके से वो क्रिस्टल बनाकर अपने तजुर्बे के लिए निकल जाता है। पर यहाँ पीछे से कमांडर उसे रोकते रह जाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और इस बार अपने प्लेनेट पर वापस आने पर उसे पता चलता है कि किसी बहुत बड़ी शिप ने उनके प्लेनेट पर हमला किया हुआ था और दुश्मनों के हमले से उसे यहाँ पर एजी बचाती है, जो उसके दोस्त और साथी की पोती थी। वो उसे बताती है कि तुम इस बार 22 साल के बाद आए हो
और ये हमला इस स्पेसशिप ने यहाँ पर एक हफ्ते पहले का किया हुआ है। वो बताती है कि ये लोग हमारी उस जगह पर भी हमला करना चाहते हैं जो जगह हमने इंसानों के लिए महफूज बनाई है। इसी वजह से उनका कोई भी हमला कामयाब नहीं हो पाया उस जगह को बर्बाद करने में। लेकिन अब लाइट ईयर के सब लोग जो कि इस प्लेनेट पर रह रहे थे, उसे आप लोग लाइट ईयर की फैमिली ही कह सकते हैं, वो उस एरिया के अंदर फंस चुके थे। एजी उसे लेकर अपने इलाके में चली जाती है जहां वो लोग किसी तरह अपने महफूज जगह पर जाकर उस क्रिस्टल को लेना चाहते थे ताकि वो उसे लेकर ज़मीन पर चले जाएं। यहाँ आकर लाइट ईयर को अपनी हाथ पर लगी मशीन से पता चलता है कि यहाँ से एक दूर एक पुराना स्पेसशिप है। सब लोग उसे लेने के लिए आ जाते हैं। उस स्पेसशिप के अंदर कुछ स्पेस सूट भी थे जो लाइट ईयर के साथ साथ उसके सभी साथियों ने पहन लिए थे, लेकिन उन सभी पर इस वक्त उस प्लेनेट की कोई मखलूक हमला कर देती है, जिनसे बचते हुए वो लोग अपनी स्पेसशिप को आसमान की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ उन पर दूसरी स्पेसशिप हमला कर देती है, जिससे वो लोग दोबारा नीचे गिर गए थे। उनका क्रिस्टल भी गिर गया था जो अब उनके दुश्मनों के पास था, और यहाँ दुश्मनों की तरफ से लाइट ईयर को भी पकड़ लिया जाता है। लाइट ईयर के दुश्मन की जब शक्ल देखी जाती है तो वो भी असल में लाइट ईयर ही था जो कि उसके फ्यूचर से आया था। यानी वो एक बूढ़ा लाइट ईयर था जो इस वक्त अपने खुद के सामने था। उसके साथ ही की दी हुई कैट भी थी। वो बूढ़ा लाइट ईयर जवान लाइट ईयर से कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, और वो बूढ़ा लाइट ईयर को अपनी कहानी सुनाता है तब की जब वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब होकर आया था। उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था, जिसका मतलब था कि वो आखिरकार अपने घर वापस जा सकते थे। लेकिन जैसे हमने पिछले सीन में देखा, यानी लाइट ईयर के पास्ट में देखा कि उसका कमांडर उसे तजुर्बे करने से भी रोक रहा था, इसीलिए उसके वापस आने पर कमांडर उसे गिरफ्तार करने वाला था। लेकिन लाइट ईयर क्योंकि ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपनी क्रिस्टल की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी शिप के ज़रिए स्पेस में जाता है और वो किसी वजह से फ्यूचर में पहुंच जाता है जहाँ हर चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस थी। बूढ़ा लाइट ईयर अपनी कहानी सुनाते हुए लाइट ईयर से कहता है कि मैंने सोचा अगर हम इस क्रिस्टल की मदद से फ्यूचर में आ सकते हैं तो पास्ट में जाकर इस प्लेनेट पर आने से भी स्पेसशिप को रोक सकते हैं। यानी मूवी के शुरू में जो हुआ, वो लोग जब इस स्पेसशिप पर आए वो लोग इस सारी चीज़ को रोक सकते हैं और सीधा दुनिया में जाने पर उनको यहाँ की कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। छोटे लाइट ईयर को भी ये बात पसंद आती है। बूढ़ा लाइट ईयर बताता है कि मैं तो और भी ज़्यादा पास्ट में जाने वाला था, लेकिन यहाँ तक आते हुए मेरा क्रिस्टल ख़राब हो गया, और अगर हमने और पास्ट में जाना है तो मुझे यहाँ पर तुम्हारा क्रिस्टल चाहिए, जो लाइट ईयर यहाँ उसे दे भी देता है। उनका मिशन अब शुरू भी होने वाला था कि तभी छोटे लाइट ईयर को याद आता है कि अगर हम पीछे चले गए तो उसे कभी एजी भी नहीं मिलेगी जो उसकी साथी की पोती थी। ये सोचते ही वो अपना क्रिस्टल लेकर उधर से भाग ही रहा होता है कि बूढ़ा लाइट ईयर अपने रोबोट के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश में था। लेकिन इस दौरान छोटे लाइट ईयर ने उस बूढ़े लाइट ईयर की शिप को तबाह होने के लिए तैयार कर दिया था, और शिप बस अब कुछ ही देर में तबाह हो जाती। शिप को तबाह होने पर लगाकर वो अपने क्रिस्टल को लेकर वहां से बाहर निकल गया था, और यहाँ उसे बचाने के लिए एजी भी आ गई थी। लेकिन बूढ़ा लाइट ईयर उसे मारकर अभी भी क्रिस्टल लेने के पीछे था। यहाँ एजी और छोटे लाइट ईयर की सारी टीम एक शिप में बैठ जाती है, लेकिन क्योंकि लाइट ईयर उस शिप तक ना पहुँच पाया था, इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए एक प्लेन में बैठ गया था। जिस प्लेन को अब बूढ़े लाइट ईयर ने पकड़ लिया था, वो उसके प्लेन से उसका क्रिस्टल भी ले लेता है। लाइट ईयर अपने आप को बचाने के लिए उस प्लेन से भी निकल गया था, और अपने सूट के जरिए उड़ते हुए उसने बूढ़े लाइट ईयर को मार दिया था। इस सारी जंग के अंदर उसका अपना क्रिस्टल भी तबाह हो गया था। यहाँ बाकी सारे भी बहुत मुश्किल से लाइट ईयर की मदद से अपनी शिप को लैंड करवा चुके थे, और अब अपने प्लेनेट को बूढ़े लाइट ईयर से आज़ाद करवाने के बाद उनका कमांडर उनको दोबारा वही मिशन देता है जिसमें उनको इस प्लेनेट को इंसानों के रहने के काबिल बनाना था। क्रिस्टल टूटने की वजह से अब लाइट ईयर ने भी ज़मीन पर जाने की कोशिश छोड़ दी थी, क्योंकि उसे अब नया क्रिस्टल बनाने में दोबारा काफ़ी साल लग जाते, और इस तरह वो अब अपने नए साथियों के साथ एक नए मिशन पर था, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।